हिजाब के मामले में तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस ताल्लुक से मुंबई में उलमाए किराम की मीटिंग हुई। मीटिंग में उलमा ने आज बरोज़ जुम्मा को यौम हिजाब मनाने और पुरअमन एहतजाज का फैसला किया है। तो आपको बता दें, कर्नाटक में हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन उसका असर जो है दीगर रियासतों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में उलमाए किराम की मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि आज यौम हिजाब मनाया जाएगा और पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। हिजाब को लेकर के बच्चियां कर्नाटक में स्टूडेंट्स लगातार ये एहतजाज कर रही हैं कि हिजाब पहनना उनका हक है, आईनी हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको यह हक दिया है कि वो अपनी मर्जी से जो कपड़ा पहनना चाहे वो पहन सकते हैं। इसी मामले को लेकर के मुंबई में मीटिंग हुई और आज यौम हिजाब पहनने का फैसला लिया है उलमाए किराम ने। मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, कर्नाटक से शुरू हुआ ये मामला, महाराष्ट्र में भी उसकी गूंज सुनाई दी जा रही है और वहीं आज जो है यौम हिजाब मनाया जाएगा। जी देखिए, कल उलमा किराम की एक मीटिंग का इनेकाद हुआ और इस मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि जो हिजाब के नाम पर सियासत हो रही है और जिस तरह से मुस्लिम बच्चियों को बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है, काबिल मजम्मत है। और जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, तो उलमा किराम ने भी जो है वो तशवीश का इज़हार किया और हिजाब के मसले को लेकर के जो है वो आज भेंडी बाजार की एक हांडी वाली मस्जिद के बाहर जो है वो पुरअमन एहतजाज किया जाएगा और यौम हिजाब भी मनाया जाएगा। मुंबई पुलिस ने जो है वो इजाज़त नहीं दी है किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट की और बाकायदा वज़ीर दाखिला ने अपील की है लोगों से कि महाराष्ट्र में जो है वो एहतजाज की सियासत ना की जाए, माहौल पुरअमन है तो पुरअमन रखा जाए। दूसरी बात ये हमने देखा है कल मालेगांव में जो है वो बड़ी तादाद में लोग ख्वातीन कल्लू स्टेडियम में जमा हुई और वहाँ पर उन्होंने मुजाहरा किया। और आज भी जो है वो जुमा की नमाज के साथ साथ जो है वो यौम जुमा के साथ साथ यौम हिजाब जो है वो मनाया जाएगा मालेगांव और दीगर इलाकों में। क्या जो सियासी रंग लिया हुआ है ये पूरा मामला, महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि क्या इस हवाले से सियासत हो रही है? जी देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो अक्सर वो बेशतर कायदीन जो है वो खामोश है। समाजवादी पार्टी के लीडर रईस शेख ने जो है वो एक खत रवाना किया है वज़ीर दाखिला को और उस खत में उन्होंने ये डिमांड की है कि तमाम के तमाम स्कूलों कॉलेजों को जो है वो एक नोटिस सर्कुलर जारी किया जाए और सर्कुलर में जो है वो लिखा जाए कि मुस्लिम लड़कियों के साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इससे पहले जो है वो आदित्य ठाकरे का बयान आया है कि यूनिफॉर्म जो है उसी में स्कूल जाना चाहिए, बच्चों को यूनिफॉर्म पर कायम रहना चाहिए। तो इस तरह की बयानबाजी के अलावा जो है वो कुछ बड़ी सियासत यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, महाविकास आघाड़ी की हुकूमत है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना साथ में बैठे हुए हैं, तो इसलिए मालेगांव में महाराष्ट्र में कम दिखाई देगा। मोहिउद्दीन, बेहद शुक्रिया आपका।